हेलो बच्चों, कैसे उम्मीद करते हैं कि आप सभी को अच्छे होंगे। आपका मेरे चैनल पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 10 का एक्सरसाइज 5.1 पढ़ेंगे, जिसमें हमें एपी के बारे में यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में पढ़ना है। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले नए आने वाले बच्चों से गुजारिश है कि लाल बटन दबा के मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन भी जरूर दबाइए। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें हमें पढ़ना है एपी के बारे में। थोड़ा सा पहले मैं बेसिक देख लेता हूँ। यहाँ पे है अनुक्रम सीक्वेंस ऐसी पद्धति, ऐसी योजना या फिर श्रृंखला, यहाँ पे श्रृंखला लिख देते हैं। श्रृंखला पूरा ख रहेगा। श्रृंखला जिसमें कोई न कोई संबंध हो, कोई न कोई संबंध हो। जैसे में देखिए 1 2 3 4 डॉट डॉट अंत तक जाएगा। फिर उसके बाद 1 4 9 16 डॉट डॉट। तो इसमें देखिए कोई ना कोई संबंध है। फिर उसके बाद अगर मैं कहूँ ए ई आई या, तो इसमें भी कोई ना कोई एक संबंध है। यह भवेल का एक हमारा कॉम्बिनेशन है या श्रृंखला है। तो यह होता है अनुक्रम। तो यहाँ पे अनुक्रम से आता है एक प्रोग्रेशन यानी कि श्रेणी। तो यहाँ पे उसके बाद होता है सीरीज, श्रेणी प्रोग्रेशन। PROGRESSION प्रोग्रेशन। इसमें यह होता है कि कोई एक निश्चित संख्या जोड़ने पर, घटाने पर, गुना करने पर या भाग करने पर वह आगे वाली संख्या आती है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ऐसा अनुक्रम जिसमें आगे वाली या आगे आने वाली संख्या कोई निश्चित संख्या, आगे आने वाली संख्या कोई निश्चित संख्या से गुना करने, जोड़ने या घटाने या भाग करने पर प्राप्त होती है। इसको समझना है, रट्टा नहीं मारना है। एग्जाम्पल के सहारे आप देखिए। जैसे 1 2 3 4 etc 2 4, एक नंबर दे देते हैं 1 2 6 8 10, यह भी इन्फिनिटिव तक हम डाल देते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए 2 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16। इसमें हम 2 से गुना कर रहे हैं तो आ रहा है, देखिए 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 16 दूनी 32। इस तरह से यह
जीपी में है। फिर उसके बाद एक होता है एचपी वाला, यहाँ पे देख लीजिए 4 नंबर में हम इसको दिखा देते हैं। यह 3 नंबर हुआ। 4 नंबर में देखिए 1/2, 1/4, 1/6, 1/8, यह हमारा एचपी में है। तो यह भी एक तरह का हमारा प्रोग्रेशन है, ठीक ना। तो यह श्रेणी है, यानी कि कोई निश्चित संख्या, देखिए इसमें किसी निश्चित संख्या से गुना कर रहे हैं तो आगे वाली संख्या आ रही। ऐसा अनुक्रम जिसमें आगे आने वाली संख्या कोई निश्चित संख्या से गुना करने, जोड़ने या घटाने या भाग करने पर प्राप्त होती है। तो यानी कि देखिए आगे आने वाली संख्या यह है, तो 2 में 2 से गुना किए 4 आया। फिर आगे आने वाली संख्या 8, तो 4 में 2 से गुना किए तो 8। इस तरह से हमारा यहाँ पे आ रही है, यानी कि गुना करने पर यह आ रही है। इसमें देखिए जोड़ने पर सब में एक एक जोड़ रहे हैं तो आगे आ रही है, इसमें 2 जोड़ रहे हैं तो आगे आ रही है। इसमें यह जो है यह एक तरह का स्पेशल केस है एपी का। यह हम लोग को ज़्यादा नहीं पढ़ना है, लेकिन थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आप लोग को जरूर बताएंगे। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ टाइप्स ऑफ श्रेणी यानी प्रोग्रेशन, टाइप्स ऑफ प्रोग्रेशन यानी कि श्रेणी के प्रकार, देखिए श्रेणी के प्रकार। पहला होता है हमारा एपी, यानी कि समांतर श्रेणी। एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, देखिए समांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में होता है कोई निश्चित संख्या जोड़ने या घटाने पर आगे वाली संख्या प्राप्त होती है। एग्जाम्पल में देख लीजिए 1, 3, 5, 7 etc। देख लीजिए यहाँ पे 2 जोड़ रहे हैं सब में तो आगे वाली संख्या हमारी आ रही है। यह समांतर श्रेणी है। अब थोड़ा सा हम ऊपर वाला मिटाएंगे और फिर देखेंगे 2 इसमें और होता है समांतर श्रेणी, और फिर समांतर श्रेणी हम लिख दिए हैं गुणात्मक श्रेणी यानी कि जीपी, और फिर हरात्मक श्रेणी यानी कि एचपी। उसको अभी हम थोड़ा देखेंगे। इसको मैं मिटा देता हूं यहाँ तक और फिर आगे लिखता हूं। अब दूसरा है हमारा गुणात्मक श्रेणी। ज्योमेट्रिक सीरीज या यहाँ पे प्रोग्रेशन। गुणात्मक श्रेणी में होता है कि कोई निश्चित संख्या गुना या भाग करने पर वह प्राप्त होती है। कोई निश्चित संख्या से गुना या भाग करने पर अगली संख्या प्राप्त होती है। एग्जाम्पल में देखिए, जैसे यहाँ पे देख लीजिए
2, 4, 8, 16, 32, 64। देखिए तो यहाँ पे इसमें 2 से गुना कर रहे हैं तो 2 दूनी 4, इसमें कर रहे हैं तो 4 दूनी 8, इसमें कर रहे हैं 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, यानी कि हमेशा 2 से गुना हो रहा है। तो इस तरह का जो रहता है उसे हम गुणात्मक श्रेणी या ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में कहते हैं। और यहाँ पे इसका होता है यहाँ पे एक जनरल फॉर्म जो होता है या व्यापक रूप कह सकते हैं। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ व्यापक रूप, वह भी मैं लिखते चल रहा हूँ a, AR, फिर उसके बाद AR² एंड सो ऑन। और यहाँ पे AN बराबर जो होता है उसे हम कहते हैं AR⁻n-1। ठीक ना, इसका मैं नहीं लिखा हूँ तो इसका भी मैं लिख देता हूँ। इसमें होता है प्रथम पद बराबर a से सूचित करते हैं। CD बराबर कॉमन डिफरेंस या सार्व अंतर कहते हैं। सार्व अंतर कॉमन डिफरेंस बराबर इसे हम CD से डिनोट करते हैं या फिर केवल D से। तो यहाँ पे यह भी लिख देता हूँ D बराबर होता है AN-1, यानी कि अगले टर्म में से पिछले टर्म को घटाने पर हमको D प्राप्त होता है। ठीक ना, जैसे मान लीजिए A1 A2 है और A1 A2 यहाँ पे मैं लिख देता हूँ A1, या व्यापक रूप में यहाँ पे लिख देता हूँ व्यापक रूप। तो व्यापक रूप बराबर हमारा हो जाता है A1 A2, या फिर ऐसे लिखिए A, A+D, फिर A+2D, ठीक ना, और एंड सो ऑन A+n-1 इंटू D होता है। तो यह जो D होता है यहाँ पे होता है यह A2-A1, A3-A2, यानी कि अगले टर्म में से पिछले टर्म को घटाया जाता है। टर्म मतलब पद होता है। इसको थोड़ा सा और विस्तार से भी अभी हम बताएंगे जब हम समांतर श्रेणी का कुछ पद देखेंगे और तो वहाँ पे बताएंगे। अभी हम थोड़ा सा बेसिक देख रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे AN बराबर क्या होता है इसका मैं लिख देता हूँ गुणात्मक श्रेणी में, यानी कि nवा पद। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ AN से सूचित करते हैं बराबर A इंटू R⁻n-1 होता है। यह इसका nवा पद मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। यहाँ पे nवा पद बराबर AN से डिनोट करते हैं, बराबर हो जाता है A+n-1 और इंटू D। अभी थोड़ा सा इसके बारे में और आप लोग को डिटेल में बताएंगे। यह इंट्रोडक्शन है अभी थोड़ा सा हमारा। फिर उसके बाद तीसरा आता है, यह कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है हरासमत, यानी कि हार्मोनिक प्रोग्रेशन, हरात्मक सीरीज या श्रेणी, हरात्मक श्रेणी, इसको कहा जाता है हार्मोनिक प्रोग्रेशन हरात्मक श्रेणी। यहाँ पे यह क्या होता है, यह AP का जस्ट उल्टा होता है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ यह अंक गणितीय या फिर समांतर लिखिए, अंक गणितीय बहुत कम किताब में दिया जाता है। समांतर श्रेणी के पद का व्युत्क्रम होता है, का व्युत्क्रम होता है।
ठीक है। एग्जाम्पल में देखिए, जैसे यहाँ पे पहले लिख लीजिए एग्जाम्पल 1/2, 1/4, 1/6, 1/8 एंड सो ऑन। तो यहाँ पे यह जो होता है इसका रूप, तो यहाँ पे होता है 1/a, फिर यहाँ पे कोमा, यह AP में पहले यहाँ पे इसको ऐसे मैं डिनोट कर देता हूँ A1, फिर कोमा A2, कोमा A3, A4। यदि आपका ये है AP में है, यदि AP में है तो 1/A1, 1/A2, 1/A3 और 1/A4 HP में होंगे, HP में होंगे, ठीक ना। तो इस तरीका से हम डिनोट करते हैं। अब थोड़ा सा एक और चीज़ इसका मैं बता देता हूँ, इतना जगह है तो फिर यहाँ पे आप लोग को इसमें इसका प्रथम पद A से डिनोट करते हैं। यहाँ पे इसी का पहले बता देता हूँ। प्रथम पद को हमेशा सभी में प्रथम पद को A से हम डिनोट करते हैं। प्रथम पद बराबर A होता है और nवां पद बराबर इसका HP का। अगर मान लीजिए यहाँ पे अगर यह AP में है तो HP का nवां पद, HP का nवां पद बराबर क्या हो जाएगा 1/AN, ठीक ना। HP का nवां पद बराबर 1/AN होता है। यह हमको ज़्यादा नहीं पढ़ना है, यह कंपटीशन में पूछता है, तो इसीलिए मैं थोड़ा सा बता दिया हूँ कि इस तरह से सवाल जब भी दे दे, इसको सोल्व करने के लिए, जोड़ने के लिए, घटाने के लिए, जो भी करने के लिए, या फिर nवां पद पूछे तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले AP में बदल लेते हैं और तब फिर उसका nवां पद निकाल लेते हैं और तब फिर उसको HP में बदल देते हैं, वही हमारा आंसर हो जाता है। यह हमारे सिलेबस में नहीं है, केवल थोड़ा सा इंट्रोडक्शन के लिए। 11th में भी यह नहीं है, उसको हटा दिया है, CBSE से भी हटा दिया है, बिहार बोर्ड से भी हटा दिया है, पहले देता था। लेकिन कंपटीशन में अगर आप कहीं भी परीक्षा देने जाते हैं तो इससे यह जरूर एक न एक सवाल दे देता है। इसीलिए मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन यहाँ पे 10th क्लास में बताया हूँ, अगर आप आगे पढ़ते हैं तो आपको आसानी होगी। चलिए इतना ही उतार लीजिए, उसके बाद तब मैं फिर AP के बारे में और कुछ बताऊंगा। अब हम लोग जो हमारे सिलेबस में है उसके बारे में पढ़ेंगे। AP के बारे में पढ़ना है, यानी कि समांतर श्रेणी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसमें हमें जो पढ़ना है, प्रथम पद किसे कहते हैं, प्रथम पद को हम A से डिनोट करते हैं, यानी कि सबसे पहली जो संख्या होती है AP की, उसे हम प्रथम पद को A कहते हैं। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ AP के प्रथम संख्या को प्रथम पद यानी A कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे जैसे एग्जाम्पल दे दीजिए, जैसे 1, यहाँ पे 4, 7, 11। अब इसमें देखिए, इसमें प्रथम पद कौन है, तो यहाँ पे प्रथम पद बराबर A बराबर 1 हो जाएगा।
अब इसमें देखिए यहाँ पे प्रथम पद ये दूसरे स्थान पे है तो इसे दूसरा पद या द्वितीय पद सेकेंड टर्म, और यह तीसरा है तो थर्ड टर्म, यह चौथा है तो फोर्थ टर्म। यानी कि सभी जो संख्याएं होती है वह एक पद होती है, पद कहलाती है, टर्म कहलाती है। फिर उसके बाद यहाँ पे हम लोग को देखना है कॉमन डिफरेंस, सार्व अंतर, सार्व अंतर, कॉमन डिफरेंस, सार्व अंतर, यानी अंतिम वाले पद से यानी आगे वाले पद से जस्ट उसके पिछले पद को घटाने पर जो संख्या प्राप्त होती है वही हमारी CD यानी कि कॉमन डिफरेंस सार्व अंतर कहलाती है। यहाँ पे मैं लिख देता हूं अगले पद से पिछले पद को घटाने पर जो संख्या प्राप्त होती है उसे ही सार्व अंतर कॉमन डिफरेंस CD कहते हैं। इसे D से सूचित किया जाता है, जैसे देखिए यहाँ पे A2 माइनस, यहाँ पे D बराबर मैं लिख देता हूँ A2 माइनस A1, फिर उसके बाद A3 माइनस A2, उसके बाद A4 माइनस A3 इत्यादि, यह होता है हमारा। तो मान लीजिए A2 4 है तो 4 माइनस 1 बराबर 7 माइनस 4, देखिए सब में बराबर आ रहा है। और यहाँ पे 1 3 4 4 3 7, और यहाँ पे 10 होगा 7 3 10, यहाँ पे 10 और माइनस 7 यानी कि 3। तो इस तरह से हमारी देख लीजिए यह है हमारी CD कहलाती है। फिर यहाँ पे अगर मान लीजिए मैं कहूँ A1 बराबर इसका आप निकालिए तो 1 हो गई। फिर अगर मैं आपसे कहूँ A2 बताइए तो क्या कीजिएगा, 1 और प्लस यानी कि दूसरा पद 3। A3 निकालने के लिए कहूँ तो 1 और प्लस 2 गुना 3 आप निकाल लीजिएगा, यानी कि यहाँ पे 1 प्लस 6 बराबर 7 हो गया। A4 निकालना हो तो क्या कीजिएगा आप, यहाँ पे 1 और प्लस 3 गुना 3 कर लीजिएगा, तो बराबर 1 प्लस 9 बराबर 10। इस तरीका के सहारे से आप निकाल सकते हैं। यानी कि कहने का सेंस है, यहाँ पे देख लीजिए। इसी तरह से अगर A5 आपको निकालना हो तो यहाँ पे A प्लस यहाँ पे 4 निकाले हैं तो 3 गुना D किए हैं, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं तो 3 गुना D, 3 गुना कर रहे हैं, यानी कि हमारा CD 3 है तो यहाँ पे 5 निकालना है तो 4 गुना 3 कर लेंगे, 4 गुना 3 कर लेंगे। इसी तरह से अगर हमको A6 पहले एक और निकाल कर दिखा देते हैं, A6 हमको निकालना हो तो A प्लस 5 इंटू 3 हम कर सकते हैं। इसी तरह से अगर हमको AN निकालना हो तो हम क्या करेंगे, यानी कि A प्लस यानी कि 6 निकालना था A6 तो हम क्या किए हैं, A प्लस इस 6 में से 1 घटाए हैं 5 गुना 3 कर दिए हैं। उसी तरह से AN हमको निकालना है तो यहाँ पे क्या करेंगे N माइनस 1 और इंटू D, यानी कि कहने का सेंस है कि एक सूत्र हमको मिल गया कि nवां पद बराबर
हम a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यह हमारा an से डिनोट किया जाता है, an बराबर, ठीक है, यह एक हमारा सूत्र मिल गया। इसी के सहारे हमको 5.1 एक्सरसाइज बनाना है। अंतिम पद बराबर an होता है या फिर l से डिनोट करते हैं, क्या कहते हैं, l से इसे हम डिनोट करते हैं। इसी कॉन्सेप्ट के आधार पर हमको एक्सरसाइज 5.1 बनाना है और समझना है। चलिए उतारना है तो उतारिए, नहीं तो फ्रेश करते हैं। अब सीधे हम एक्सरसाइज पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पे दे रहा है, कह रहा है निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबद्ध संख्याओं की सूची एपी है और क्यों। तो यहाँ पे एक नंबर में एपी में तभी होती है जब सीडी यानी कि कॉमन डिफरेंस समान हो। तो देखिए यहाँ पे एक नंबर कह रहा है प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपया और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपया है। यानी कि किराया यहाँ पे कह रहा है किराया, और यहाँ पे किलोमीटर यहाँ पे दे रहे हैं। 1 किलोमीटर का किराया बराबर यहाँ पे दे दिया है 15 रुपया। 2 किलोमीटर के लिए तो यहाँ पे 15 और प्लस 8 बराबर 15 8 23 रुपया। 3 किलोमीटर के लिए 15 प्लस 2 गुना 8 बराबर 15 प्लस 16 बराबर 31 रुपया। फिर उसके बाद 4 किलोमीटर के लिए किराया 15 प्लस यहाँ पे 3 गुना 8 बराबर 15 प्लस 24, तो 5 4 9 और 2 1 3 39 रुपया। तो देखिए तो यहाँ पे CD हमारा बराबर आ रहा है, देखिए 23 में से 15 घटाइएगा 8, यहाँ पे D बराबर हम निकाल रहे हैं, तो 23 माइनस 15 बराबर 8 रुपया। फिर उसके बाद 31 माइनस 23 बराबर 8 रुपया। फिर उसके बाद 39 माइनस 31 बराबर 8 रुपया। यहाँ डी बराबर है, अतः यह एपी में है। लिखिए यह एपी में है क्योंकि इसका कॉमन डिफरेंस CD बराबर है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं क्या दिया है। दूसरा क्वेश्चन हमको दिया है किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा, जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार पंप की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। देखिए सिलेंडर की हवा यानी कि उसका आयतन निकालते हैं। यहाँ पे बेलन, सिलेंडर बेलन की तरह होता है, तो सिलेंडर की हवा बराबर आयतन। तो आयतन कितना होता है देख लीजिए, पाई r स्क्वायर h। अब इसका चौथाई हिस्सा बाहर निकालने पर, यानी A हो गया हमारा, A बराबर इतना। अब A2 बराबर शेष हवा हमको निकालना है, तो पाई r स्क्वायर h और माइनस पाई r स्क्वायर h/4, यानी कि 1/4 हवा निकाल देता है। तो यहाँ पे देखिए बट्टा का घटाव कर लीजिए, 4 पाई r स्क्वायर में से आप 1 निकालिएगा तो हो जाएगा 3 पाई r स्क्वायर h/4। यह A2 हो गया हमारा। अब A3 हम निकालते हैं। A3 बराबर प्रत्येक बार 1/4 हवा निकाल देता है, तो यहाँ पे A3 हम निकालते हैं, शेष हवा इतना बचा,
यानी कि 3πr²h/4 माइनस 3πr²h बाई, यहाँ पे 3 लिखिए, 3πr²h/4 का 1/4। तो देखिए कितना हो जाएगा, 3πr² और माइनस 3πr²h/4 घटाइए, इसके नीचे 1 छुपा है, अरे यहाँ पे बटा 4 ना है, ठीक है, बराबर 4 और 16 का लसौ 16, और फिर यहाँ पे देखिए 4 से भाग कीजिए, 4 चौका 16, तो 4 तिया 12 πr² और माइनस 3πr²h। तो कितना आ गया देख लीजिए, 12 में से 3 गया, 9πr²h/16। तो देखिए यह हो गया हमारा A3। तो यहाँ पे D निकालिए, D बराबर A2 माइनस A1, तो बराबर, पहले इसको निकाल लीजिए, तो A2 कितना है हमारा, इतना है 3πr²h/4 और माइनस A1 कितना है, यहाँ पे A1 लिख देते हैं, यहाँ पे πr²h, इसके नीचे 1 छुपा है। तो देखिए कितना आ जाएगा, यहाँ पे हम करेंगे तो 4 और 1 का LCM 4 आ गया, और यहाँ पे 3 में से पूरा लिख देते हैं एक बार, 3πr² माइनस यहाँ पे 4πr²h, तो बराबर हमारा 3 में से 4 नहीं जाएगा, तो 4 में से 3 जाएगा, तो 1 बचेगा, तो माइनस πr²h/4 यह आ गया। फिर उसके बाद अब हम निकालते हैं यहाँ पे A3, यहाँ पे लिखिए D बराबर A3 माइनस A2। A3 हमारा कितना आया है, देखिए यहाँ पे 9πr²h/16 और माइनस यहाँ पे A2 हमारा कितना आया है, 3πr²h/4। तो देखिए कितना आएगा, 16 4 का लॉस 16, और यह बचा 9πr²h और माइनस यहाँ पे 4 चौका 16 और 4 तिया 12, तो 12πr²h। तो यहाँ पे हो जाएगा, 12 में से 9 गया, तो हमारा बचा 3, यानी माइनस 3πr²h/16। यहाँ पे देखिए आया है माइनस πr²h/4, जबकि यहाँ आया है माइनस 3πr²h/16। तो यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ CD यानी कॉमन डिफरेंस बराबर नहीं है, बराबर नहीं है, अतः यह AP में यानी समांतर श्रेणी में नहीं है। इस तरीका से आप बना सकते हैं। चलिए उतारना है तो उतारिए, नहीं तो फ्रेश करते हैं। एक का 3 नंबर हम देखते हैं, कह रहा है प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत 150 रुपया और बाद में प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत 50 रुपया बढ़ती जाती है। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है कि प्रत्येक मीटर की खुदाई, यहाँ पे खुदाई लिख देते हैं, खुदाई, ठीक ना, यहाँ पे खुदाई मीटर में, यहाँ पे मीटर में, और यहाँ पे लिख देते हैं लागत। तो 1 मीटर अगर खोदा जाता है तो लागत आता है 150 रुपया। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, जबकि प्रथम मीटर 150 रुपया और बाद में प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत
रुपया 50 बढ़ती जाती है। तो यहाँ पे 2 मीटर अगर हम करेंगे तो 150 और प्लस 50 बराबर 200 रुपया। फिर यहाँ पे 3 मीटर, यहाँ पे 150 और प्लस यहाँ पे 2 गुना 50 बराबर, यानी कि 150 प्लस 100 बराबर 250 रुपया। तो इस तरह से देखिए तो यह एपी में है कि नहीं है। यहाँ पे A1 हो गया और यह A2 हो गया और यह A3 हो गया। तो D बराबर देखिए A2 माइनस A1 निकालिए, कितना आ रहा है 200 और माइनस 150 बराबर 50 रुपया। फिर यहाँ पे A3 माइनस A2 अगर हम करते हैं तो देखिए यहाँ पे 250 और माइनस 200 बराबर 50 रुपया। तो यानी कि D हमारा बराबर है, लिखेंगे यहाँ CD यानी कि कॉमन डिफरेंस बराबर है अतः यह AP में है। नहीं दिया है, अच्छा देख लेते हैं। फाइव 5.1 यहाँ पे हाँ दिया तो है। चलिए यहाँ पे एपी में है। फिर उसके बाद यहाँ पे 4 नंबर में देखिए, 4 नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं। कह रहा है खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन जबकि 10,000 की राशि 8% वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। यहाँ पे P बराबर है 10,000, एक पे 4 जीरो है, 1 2 3 4 ठीक है। और R बराबर रेट बराबर है हमारा 8% वार्षिक, 8% वार्षिक। फिर उसके बाद है प्रत्येक वर्ष, यानी कि एक वर्ष में यहाँ पे पूछ रहा है, दूसरे वर्ष में, फिर तीसरे वर्ष में मिश्रधन कह रहा है। तो यहाँ पे पहले क्या है, A बराबर या A1 बराबर हमारे पास है 10,000 रुपया। फिर यहाँ पे A2 निकालेंगे, A2 बराबर एक वर्ष का मिश्रधन और वह भी चक्रवृद्धि ब्याज का। तो क्या होता है, A बराबर सूत्र होता है P इंटू 1 प्लस R बाई 100 का पावर N, यानी कि समय। तो देखिए यहाँ पे P 10,000 है इंटू 1 प्लस 8 बाई 100 का पावर 1, यह हो गया। तो बराबर 10,000 गुना 108, सीधे कर दिए, इसके नीचे 1 छुपा है, 108 बाई 100, 1 जीरो यानी 2 जीरो कट गया तो 108 है कम, 108 और फिर 00 रुपया, यानी A2 हमारा निकल गया 10,800। फिर A3 निकालिए, A3 बराबर यहाँ पे P इंटू A बराबर, फिर सूत्र लिख लीजिए P इंटू 1 प्लस R बाई 100 के पावर यहाँ पे N, ठीक ना। तो यहाँ पे A बराबर है हमारा 10,000 इंटू 1 प्लस 8 बाई 100 के पावर 2। तो यहाँ हो गया 10,000 फिर गुना 108 बाई 100 का पावर 2। यहाँ पे हो गया हमारा 10,000 गुना 108 का स्क्वायर करते हैं तो 108 गुना 108 गुना कर लीजिए, 8 अठाई 64
और फिर 8 एकम 8 0 0 0 और यहाँ पे 8 0 1 4 6 8 8 16 और 1 1 यानी कि 11 664 11 664 बाई 1 पे 4 0। तो यह कट गया, उतना ही बच गया हमारा, यानी A3 बराबर 11,664 रुपया। ठीक ना। तो अब देखिए यहाँ पे उतना रुपया हमारा बच गया, तो अब हम निकाल लेंगे D बराबर है कि नहीं है। तो यहाँ पे D बराबर A2 माइनस A1, देखिए कितना आ रहा है। A2 है हमारा, इधर आया है 10,800, फिर माइनस 10,000 बराबर हमारा आ गया 800। फिर यहाँ पे निकालिए, फिर D बराबर A3 माइनस A2। A3 आया है हमारा 11,664 माइनस 10,800 बराबर आया 4। फिर यहाँ पे 6, फिर यहाँ पे देखिए 16 में से 8 गया 8, यानी कि 864 आ रहा है। यहाँ पे 800 और यहाँ पे 864 बराबर नहीं है, तो लिखेंगे यहाँ कॉमन डिफरेंस, यानी कि CD बराबर नहीं है, बराबर नहीं है, अतः यह AP में नहीं है, AP में नहीं है। इस तरीका से आप बना सकते हैं। चलिए उतारना है तो उतारिए, नहीं तो फ्रेश करते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं। कह रहा है दी हुई AP के प्रथम 4 पद लिखिए, जबकि प्रथम पद A और 7 अंतर D निम्नलिखित है। यहाँ पे 1 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है A बराबर 10 और D बराबर हमको दे दिया है 10। तो यहाँ पे प्रथम 4 पद कह रहा है, यहाँ पे प्रथम 4 पद लिखिए, यानी A1 बराबर, देखिए A1 बराबर A बराबर 10, A2 बराबर A प्लस D होगा, यानी A प्लस 1D कहिए। तो यानी कि A है 10, A है आपका 10, अरे गड़बड़ नहीं लिखे हैं, दोनों 10 10 है, देख लीजिए तो, हाँ ठीक है, दोनों 10 10 है। तो यानी कि 10 और प्लस 10 बराबर 20। A3 बराबर A प्लस n-1 इंटू D होता है, सूत्र भी लिख लीजिए n-1 इंटू D। तो यहाँ हो जाएगा A प्लस n के जगह पर 3 रखिए और -1 इंटू D। तो यहाँ पे A प्लस 2D, तो A हो गया 10 और प्लस 2 गुना 10 बराबर 10 और प्लस 20 बराबर 30। A4 बराबर, डायरेक्ट अब सूत्र लिख देते हैं A प्लस 3D। तो यानी कि A के जगह पर 10 और प्लस 3 गुना 10 बराबर 10 और प्लस 30 बराबर 40 आंसर। फिर दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं। दूसरा हमको दिया है यहाँ पे A बराबर -2, A बराबर -2 और D बराबर 0, D बराबर 0। अब देखिए तो यहाँ पे A1 बराबर A बराबर -2, A2 बराबर A प्लस 1D, तो यानी कि -2 और प्लस 1 गुना 0, तो बराबर -2 प्लस 0 बराबर -2। A3 बराबर A प्लस 2D, यानी कि -2 प्लस 2 गुना 0 बराबर -2 प्लस 0 बराबर -2। फिर उसके बाद यहाँ बना देते हैं A4 बराबर
ए प्लस 3D। तो यहाँ पे हम लिख देंगे ए प्लस 3 गुना 0, यहाँ पे -2 प्लस 0 बराबर -2 आंसर। फिर उसके बाद तीसरा क्वेश्चन हम देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन हमारा दिया है a बराबर 4, फिर उसके बाद यहाँ पे d बराबर -3। तो यहाँ पे हो जाएगा, देखिए a1 बराबर a बराबर 4, a2 बराबर a प्लस 1d। तो यहाँ पे a है आपका 4 और फिर प्लस 1 है गुना -3 बराबर 4 और -3 बराबर 1। फिर यहाँ पे a3 बराबर a प्लस 2d। तो a के जगह पर आपका हो गया 4 प्लस 2 गुना -3। तो हमारा हो जाएगा बराबर 4 और -6 बराबर -2। फिर यहाँ पे a4 बराबर a प्लस 3d। तो यहाँ पे a हो गया हमारा 4 और प्लस 3 गुना -3, 4 और -9 बराबर -5 आंसर। फिर अगला क्वेश्चन क्या दिया है, यहाँ पे 3 नंबर हुआ, 4 नंबर हम देख रहे हैं। 4 नंबर में हमको दिया है a बराबर -1, फिर उसके बाद d बराबर दिया है 1/2। अब देखिए इसको हम बनाते हैं। a1 बराबर -1, फिर a2 बराबर a प्लस d, -1 प्लस 1/2। तो बटा का जोड़ कर लीजिए 2 और इधर आ गया -2 और यहाँ +1। तो यहाँ पे आ जाएगा -1/2, यह a2 हो गया। a3 बराबर a प्लस 2d। तो यहाँ पे a के जगह पर -1 प्लस 2 गुना 1/2, 2 से 2 कट गया, -1 प्लस 1 बराबर 0। फिर a4 बराबर a प्लस 3d। तो a के जगह पर है हमारा -1 और प्लस 3 गुना 1/2 बराबर -1 प्लस 3/2 बराबर -2 बटा का जोड़ कर लीजिए और प्लस 3/2। तो यानी कि 1/2 आंसर। 5 नंबर हम क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। 5 नंबर है हमारा a बराबर -1.25, -1.25, फिर उसके बाद d बराबर -0.25। देखिए इसको हम बनाते हैं। तो a1 बराबर हमारा -1.25 और a2 बराबर a प्लस d। a के जगह पर -1.25 प्लस 0 माइनस है -0.25। तो बराबर -1.25 और -0.25 बराबर -1.50। फिर यहाँ पे a3 बराबर a प्लस 2d। a के जगह पर है हमारा
-1.25, फिर उसके बाद प्लस 2 गुना -0.25, तो यहाँ हो जाएगा -1.25, फिर उसके बाद -0.50, तो देखिए -1.75, फिर उसके बाद A4 यहाँ पे मैं निकाल देता हूँ। A4 बराबर A + 3D, तो A के जगह पर है आपका -1.25 और फिर प्लस 3 गुना माइनस छूट जा रहा है -0.25, तो यहाँ पे हो जाएगा -1.25 और -0.75, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 और 1 2, यानी कि -2.00 आंसर। इस तरीका से आप बना सकते हैं। चलिए उतारना है तो उतारिए, नहीं तो फ्रेश करते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन हम देख रहे हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद और सार्वंतर लिखिए। तो यहाँ पे 1 नंबर में हमको दे दिया है 3 1 -1, फिर उसके बाद -3, तो यहाँ पे A बराबर 3 हो जाएगा एक आंसर, और D बराबर यहाँ पे A1 A2 A3 A4 है, तो यहाँ पे A2 - A1 लिखिए। तो यहाँ पे A2 है 1 - 3 बराबर -2 आंसर। एक और लिख कर दिखा दीजिए। यहाँ पे A4 है, तो A4 माइनस इसके जस्ट पहले वाला A3, तो यहाँ पे -3 और -1 बराबर हमारा हो जाएगा -3 + 1 बराबर -2 आंसर हो जाएगा। फिर दूसरा क्वेश्चन देख रहे हैं। -5 -1 5 -1, फिर उसके बाद यहाँ पे दिया है 3 7 3,7। यहाँ पे देखिए A बराबर -5 आंसर, और फिर यहाँ पे D बराबर A2 - A1, तो -1 -5 बराबर आ गया -1 + 5 बराबर 4। फिर एक और करके दिखा दीजिए। यहाँ पे इसी को ले लीजिए A3 - A2 A3 3 और -1 बराबर 3 + 1 बराबर 4 आंसर, यह आंसर। उसके बाद तीसरा हम देखते हैं क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन है हमारा 1/3, 3/5 3/5, 9/3, गड़बड़ नहीं ना लिखे, अरे 1/3 फिर 5/3 है, 5/3, हड़बड़ में गड़बड़ हो जा रही है। 13/3, यह है हमारा क्वेश्चन। तो प्रथम पद तो यह है, तो A बराबर हमारा 1/3, एक आंसर हो गया। फिर यहाँ पे D बराबर A2 - A1, A2 है हमारा 5/3 और -1/3 बराबर हो जाएगा 3 3 का लस 3, 5 - 1 बराबर हमारा इधर लिख देते हैं, फिर एक यहाँ बना देंगे। यहाँ हो गया 4/3 आंसर। फिर यहाँ पे एक और ले लीजिए A3, D बराबर A3 - A2, A3 है 9/3 और -5/3, 3 3 का LCM 3, फिर यहाँ पे 9 - 5/3 यानी कि 4/3 आंसर।
फिर अगला यहाँ पे क्वेश्चन देख रहे हैं, यहाँ पे है हमारा 4 नंबर हमको दे दिया है 0.6, फिर यहाँ पे 1.7, फिर कॉमा 2.8, फिर कॉमा यहाँ पे दिया है 3.9। तो देखिए यहाँ पे a बराबर 0.6, d बराबर a2 माइनस a1, a2 कितना है 1.7 माइनस 0.6 बराबर हमारा हो जाएगा 17 में से 6 गया, नहीं 7 में से 6 गया 1, और 0.1 में से 0 गया 1.1, फिर d बराबर a3 माइनस a2 निकाल लीजिए। a3 है आपका 2.8 माइनस 1.7, 8 में से 7 गया 1, और 0.2 में से 1 गया 1, यानी 1.1। इस तरीका से आप बना सकते हैं। चलिए उतारना है तो उतारिए, नहीं तो फ्रेश करते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन में हम देखते हैं, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन कौन एपी है, यदि कोई एपी है तो इसका सार्व अंतर ज्ञात कीजिए और इनके 3 और पद लिखिए। 1 नंबर यहाँ पे दे दिया है हमको 2, 4, 8, 16, 2, 4, 8, 16। यह देखिए एपी में है कि नहीं है, तो 2 में 2 जोड़िए 4, 4 में 2 जोड़िए तो 6 आना चाहिए, तो यहाँ 8 है, तो यहाँ पे लिख दीजिए। देखिए यहाँ पे अगर d बराबर होता है तभी एपी होता है, तो d बराबर 8 माइनस 4 बराबर 4, फिर यहाँ पे a2 माइनस a1 करके देख लीजिए, 4 माइनस 2 बराबर 2। लिखिए यहाँ d बराबर नहीं है, d बराबर नहीं है, अतः यह एपी में नहीं है। 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 2 नंबर में हमको दे रहा है 2,5/2, 3, 7/2। तो यहाँ पे देखिए d निकालिए, a1, a2, a3, a4। d बराबर a2 माइनस a1 निकाल लीजिए, 5/2 और माइनस 2/1 हो जाएगा। तो यहाँ पे 2, 5 माइनस 4 बराबर 1/2। फिर उसके बाद इसके और इसके बीच में निकालते हैं, तो a3 माइनस a2, a3 है हमारा 3 और माइनस 5/2, यहाँ पे 3/1, तो बराबर यहाँ पे 3 दूनी 6 और माइनस 5/2 बराबर 1/2, यानी कि यहाँ d बराबर है नहीं, तो यहाँ d बराबर 1/2 है। यह एपी में है, एपी में है। तो कह रहा है कि कितना पद, 2 और पद कह रहा है कि कितना पद, इनके 3 और पद निकालिए। तो यहाँ पे a1, a2, a3, a4 दे दिया है, a5 हमको निकालना है। तो a5 बराबर a प्लस 4d। तो a बराबर है हमारा देखिए 2 और प्लस 4 गुना d के बदला है हमारा 1/2। तो 2 दूनी 4, 2 प्लस 2 बराबर 4, 1 हो गया। a6 बराबर a प्लस 5d। तो a बराबर है हमारा 2 प्लस 5 गुना 1/2, 2 प्लस 5/2, इसके नीचे 1 है, तो यहाँ पे 2 दूनी 4 प्लस 5/2 बराबर 9/2 आंसर। फिर यहाँ पे a7 बराबर a प्लस 6d। तो a के जगह पर है हमारा 2 और प्लस 6 गुना 1/2,
2 2 3 6, यानी कि 2 + 3 बराबर 5 आंसर। अगला हम देखते हैं, यहाँ पे 2 नंबर हो गया, 3 नंबर हम देख रहे हैं। 3 नंबर है हमारा -1/2, 1.2, 1/2 नहीं है, 1.2 -3/2, 3.2, फिर उसके बाद है -5.2, 5.2, फिर उसके बाद -7.2, -7.2। तो देखिए यह भी एपी में दिख रहा है, 1 2 3 2 5 5 2 7, ठीक तो है। यहाँ पे डी बराबर एपी में यह है, यहाँ पे डी बराबर निकालिए -3.2 -1.2, -3.2 + 1.2 बराबर, देखिए माइनस प्लस माइनस होगा, 3 में से 3.2 में से 1.2 जाएगा, तो यानी कि -2.0। फिर यहाँ पे d बराबर निकालिए A3 - A2, A3 है हमारा -5.2 और -3.2, -5.2 + 3.2, यानी कि -2.0, यानी कि डी हमारा निकल गया। यह एपी में है, यह एपी में है, इसका डी बराबर है, अतः एपी में है। तो देखिए A4 दे दिया है, तो A5 निकाल लीजिए, A5 बराबर A + 4D। तो A बराबर -1.2 है और फिर प्लस 4 गुना -2.0 लिखिए या फिर 2 लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे देखिए -1.2 और फिर यहाँ पे -4 दूनी 8.0, यानी कि -9.2। फिर यहाँ पे A6 निकालिए, A + 5D, यानी कि 1 इससे कम हो जाता है, D के साथ गुना, तो -1.2 + 5 गुना D के जगह पर आप देख लीजिए -2.0, -1.2 और -10.0, -11.2 आंसर। A7 बराबर A + 6D। तो यहाँ पे A है आपका -1.2 और प्लस 6 गुना -2.0, -1.2 और -6 दूनी 12.0, 12 ए माइनस लगा लीजिए -13.2। इस तरह से आप बना सकते हैं। चलिए उतारना है तो उतारिए, नहीं तो फ्रेश करते हैं। 4 का 4 नंबर हम देखते हैं, कह रहा है -10, -10, -6, -2, -2। तो यहाँ पे d निकालिए पहले, d बराबर A2 - A1, -6 -10 बराबर -6 + 10 बराबर 4। फिर यहाँ पे d बराबर A3 - A2, A3 है हमारा -2 और माइनस प्लस नहीं माइनस और आपका -6, -2 + 6 बराबर 4। तो देखिए d बराबर है, अतः यह एपी में है, लिखेंगे यह एपी में है। तो अब देखिए यहाँ पे A1 A2 A3 A4, तो A5 हम निकालेंगे, A5 बराबर A + 4D। A बराबर है हमारा -10 + 4 गुना, यहाँ पे D बराबर 4 आया है, तो 4 -10 + 16 बराबर 6। A6 बराबर A + 5D,
तो ए के जगह पर है हमारा -10 + 5 गुना डी के जगह पर है 4, -10 + 20 बराबर 10, A7 बराबर A + 6D। तो यहाँ पे ए के जगह पर है हमारा -10 और +6 गुना 4, -10 और +24 बराबर आपका यहाँ पे +14 आ जाएगा आंसर। फिर यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। 4 नंबर हो गया, 5 नंबर हम देखते हैं। कह रहा है 3, 3 + √2, 3 + 2√2, 3 + 2√2 प्लस 3 + 3√2, A1, A2, A3, A4 हो गया। अब देखिए इसको हम निकालते हैं। यह सिंपल हमको दिख रहा है कि AP में है, तो यहाँ पे देखिए D बराबर A3 - A2 निकाल देते हैं। देखिए A3 कितना है, 3 + 2√2 माइनस 3 + √2, यह देखिए बराबर 3 + 2√2 -3 और -√2, -3 + 3 कट जाएगा, 2√2 -√2, यानी कि यहाँ पे इसको x मान लीजिए, इसको भी x मान लीजिए। 2x - x बराबर 1x होता है। उसी तरह से यहाँ पे 2√2 है और 1√2 है, तो 2 में से 1 जाएगा, केवल 1 बचेगा, यानी कि √2 बच जाएगा। फिर यहाँ पे A4 - A3 हम कर लेते हैं। तो देखिए A4 है 3 + 3, यहाँ पे रुकिए, 3√2 और माइनस यहाँ पे 3 + 2√2 बराबर 3 + 3√2 -3 और -2√2, -3 + 3 कट जाएगा, यहाँ पे 3 में से 2 जाएगा, तो 1 बचेगा, केवल √2, यानी कि हमारा D बराबर आ रहा है। तो यह AP में है, यह AP में है। तो यहाँ पे A4 दे दिया है, तो A5 बराबर A + 4D। तो A के जगह पर है हमारा 3 + 4 गुना D के जगह पर है हमारा √2, तो यानी कि हो जाएगा सीधे 3 + 4√2। फिर यहाँ पे A6 बराबर A + 5D। तो यहाँ पे A के जगह पर 3 + 5 × √2, यहाँ पे A7 बराबर A + 6D, 3 + 6√2, यह आंसर, यह आंसर और यह आंसर। इस तरीका से आप बना सकते हैं। आगे हम देखते हैं, आगे हमको क्या दिया है थोड़ा देख लेते हैं। यह 5 नंबर था। 6 नंबर में हम देखते हैं। 6 नंबर में हमको दिया है 0.2, 0.22, 0.222, 0.2222, यानी कि 4 2 है। तो देखिए यहाँ पे कह रहा है कि यह AP में है कि नहीं है, तो D निकालिए। D बराबर A4 - A3 कीजिए। A4 है हमारा 0.2222 माइनस 0.222। तो अब देखिए यहाँ पे कुछ नहीं है, इसमें 4 अंक है और यहाँ पे 3, तो यहाँ पे 0 बैठा दीजिए, यानी कि 0. इधर से घटाइए, 2 में से 0 गया,
तो 2 0 0 0 यानी कि 3 0 और फिर 2 यहाँ पे नज़दीक में लिख दीजिए 0.0002। फिर यहाँ पे d बराबर A3 माइनस A2 निकालिए। तो A2 देखिए तो A3 कितना है 0.222 माइनस 0.22, तो यहाँ आ जाएगा 0.002। तो देखिए क्या यह और यह बराबर है, नहीं है। लिखेंगे यहाँ d बराबर नहीं है, अतः यह AP में नहीं है। इस तरीका से आप बना सकते हैं। चलिए उतारना है तो उतारिए, नहीं तो फ्रेश करते हैं। 4 नंबर का 7 नंबर हम देखते हैं। 7 नंबर में कह रहा है 0, -4, -8 फिर -12। तो देखिए यहाँ पे d निकालिए। d बराबर A2 माइनस A1 -4 -0 बराबर -4। फिर यहाँ पे देख लीजिए A3 माइनस A2 निकाल लीजिए। -8 -4 बराबर -8 + 4 बराबर -4। एक यह हो गया, यानी कि हमारा d बराबर है, d हमारा -4 है। तो लिखेंगे यहाँ d बराबर है अतः यह AP में है। ठीक है, जब यह AP में है तो देखिए यहाँ पे A4 दे दिया है, A5 निकालिए। A5 बराबर A + 4D। तो A बराबर है हमारा 0 और प्लस 4 गुना यहाँ पे d बराबर -4 है, 0 - 16 बराबर -16। आंसर A6 बराबर A + 5D। तो A बराबर 0 + 5 गुना d के जगह पर -4, 0 और -20 बराबर -20। A7 बराबर A + 6D। तो यहाँ पे 0 + 6 गुना -4, 0 - 24 बराबर -24। आंसर देखिए यहाँ पे A5 इतना आ गया, A6 इतना आ गया और A7 यह आ गया। फिर अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। 8 नंबर यहाँ पे कह रहा है -1/2 -1/2, -1/2 तो देखिए यह भी AP में है। तो देखिए यहाँ पे यह भी AP में है, तो हम लिखेंगे d बराबर A2 माइनस A1। तो यहाँ पे देख लीजिए -1/2 और -1/2 बराबर -1/2 और +1/2, यह खत्म हो जाएगा और 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे और भी लीजिएगा तो 0 आएगा, नहीं निकाल रहा हूँ, आप लोग निकाल लीजिएगा। लिखेंगे यहाँ d बराबर है अतः यह AP में है। फिर यहाँ पे देख लीजिए यह AP में है, तो A4 तो दे दिया है और यहाँ पे d कितना है 0 है। तो A5 बराबर A + 4D। तो A बराबर -1/2 और +4 गुना 0, -1/2 और +0 बराबर -1/2।
2 आंसर। A6 बराबर A प्लस 5D। तो यहाँ पे देख लीजिए A के जगह पर -1/2 प्लस 5 गुना 0 बराबर -1/2 और प्लस 0 बराबर -1/2 आंसर। A7 बराबर A प्लस 6D -1/2 और प्लस 6 गुना 0 बराबर -1/2 और प्लस 0 बराबर -1/2 आंसर। इस तरीका से हम बना सकते हैं। यहाँ पे 9 नंबर में हम देखते हैं 1 3 9 27। 1 3 9 27। यह AP में नहीं है, 3 में से 1 घटाइए तो 2, 9 में से 3 घटाइए तो 6 आ जा रहा है। यहाँ पे D बराबर A2 माइनस A1। तो यहाँ पे 3 माइनस 1 बराबर 2 और फिर यहाँ पे A3 माइनस A2 कीजिएगा तो यहाँ पे 9 माइनस 3 बराबर 6। यहाँ D बराबर नहीं है, अतः यह AP में नहीं है। 10 नंबर देखिए A 2A 3A 4A। तो देखिए तो यहाँ पे यह AP में है कि नहीं है, तो यहाँ पे D बराबर A2 माइनस A1। A2 के जगह पर 2A है माइनस A बराबर A। यहाँ पे D बराबर A3 माइनस A2। 3A माइनस 2A बराबर A। तो और भी देख लीजिए 4A माइनस 3A बराबर A। तो लिखेंगे यहाँ D बराबर है, यहाँ D बराबर है, अतः AP है। तो A4 दे दिया है, A5 बराबर A प्लस 4D। तो A प्लस 4 गुना D के जगह पर A आया है, तो यानी कि A प्लस 4A बराबर 5A। A6 बराबर A प्लस 5D। A प्लस 5A बराबर 6A। A7 बराबर A प्लस 6D बराबर A प्लस 6A बराबर 7A। यह आपका आंसर हो गया। चलिए उतारना है तो उतारिए, नहीं तो फ्रेश करते हैं। 4 का 11 नंबर हम देख रहे हैं, कह रहा है A स्क्वायर A स्क्वायर A क्यूब A टू दी पावर 4। तो देखिए तो यह AP में है, नहीं है। A टू दी पावर क्यू में से A टू दी पावर 2 नहीं घटेगा, तो लिखेंगे यहाँ D बराबर नहीं है। D बराबर नहीं है, अतः यह AP में नहीं है, नहीं है। जैसे देख लीजिए D बराबर A स्क्वायर माइनस A, ठीक ना, बराबर यहाँ हो जाएगा A कॉमन हो जाएगा A माइनस 1। फिर यहाँ पे देखिए D बराबर A क्यूब माइनस A स्क्वायर बराबर A स्क्वायर कॉमन होगा तो A माइनस 1 बराबर आ रहा है, नहीं आ रहा है, अतः यह यहाँ D बराबर नहीं है।
12 नंबर हम देखते हैं क्या कह रहा है। 12 नंबर में हमको दे रहा है √2, √8, √18, फिर यहाँ पे √32। यह देखिए यह जीपी में है, एपी में नहीं है। यह सिंपल देखिए, यह घटेगा भी नहीं। √8 माइनस √2 घटेगा नहीं, घटेगा। यह अपरिमेय संख्या है, यह भी अपरिमेय है, यह भी अपरिमेय है, यह भी आपका अपरिमेय है। तो यहाँ पे लिख देते हैं इसका d बराबर नहीं है। d बराबर देख लीजिए √8, यानी √8 माइनस √2 बराबर हो जाएगा, √2 कॉमन होगा, √2 कॉमन कीजिए तो यहाँ पे √4 और फिर -1 कॉमन होगा, ठीक ना। तो यह बराबर हो रहा है, नहीं हो रहा है। दो में से आपका रुकिए बना भी देते हैं, √2 और इंटू 2 - 1 बराबर, यहाँ पे √2 और गुना 1 बराबर √2 आ गया। फिर इसका कॉमन कीजिए, यहाँ पे इसमें भी √2 कॉमन हो जाएगा, A3 माइनस A2, √18 और -√8। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए कितना आ जा रहा है। √2 कॉमन होगा तो बचेगा यहाँ पे √9 और माइनस रूट यहाँ पे 4 आ जा रहा है बराबर √2 यहाँ पे 3 और -2 बराबर √2 गुना 1 बराबर √2। अरे बराबर आ जा रहा है। इसमें से भी देखिए √2 कॉमन होगा तो यहाँ पे बच जाएगा 16, यानी कि 4 - 3, यहाँ पे बराबर आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे यहाँ d बराबर है। ऐसे देखने पर हमको दिख रहा है कि यह अपरिमेय संख्या है, लेकिन √2 कॉमन इसका आ रहा है, ध्यान दीजिए, ठीक ना। ऐसे देखने पर फट दे बच्चा मार देगा, जैसे मैं मार रहा था, लेकिन मिस्टेक हो जाएगी। यहाँ d बराबर है, अतः यह एपी में है, एपी में है। तो अब देखिए जब एपी में है तो हम निकालेंगे। A4 तक तो दे दिया है हमको, तो A5 बराबर A + 4D। तो A के जगह पर है हमारा √2 और प्लस 4 और गुना, और हमारा है √2, देखिए तो कितना है, D √2 है, यानी √2। तो यानी कि हमारा हो जाएगा, देख लीजिए, √2 और प्लस 4√2, तो 5√2 हो जाएगा। अगर आपको सीधे √2 में बदलना है, यानी कि √2 के फॉर्म में, तो इसको भी रूट में बदल लीजिए। तो यहाँ पे हो जाएगा √2 प्लस 4 के बदला में √16 हम लिख सकते हैं, गुना √2 बराबर √2 और प्लस, ऐसे नहीं कीजिए, इसको यहाँ कीजिए 5√2। रुक जाइए, ऐसे कर देते हैं, आपको कन्फ्यूजन होगी। इस तरह से हम जोड़ेंगे तो, या अलग रह जाएगी तो परेशानी हो जाएगी। तो यहाँ पे देखिए √2 है, तो और यहाँ एक √2 और यहाँ पे 4√2, यानी कि 5√2। अब देखिए इसको भी रूट के फॉर्म में, तो यहाँ पे 25 और गुना √2, तो देखिए तो √50 हो गया। ये 5 हमारा आ गया √50। फिर उसके बाद यहाँ देखिए यह हो जाएगा √50 और A6 निकालिए। A6 बराबर A + 5D, तो A बराबर √2 और प्लस 5 गुना √2, तो यानी कि 5 × 1 = 6√2, 6
√2। अब इसको √2 के फॉर्म में बदल दीजिए, तो यानी कि रूट के फॉर्म में, तो यहाँ पे रूट 36 हो जाएगा और गुना √2 बराबर √72। आंसर A7 निकालिए बराबर A + 6D। ये है आपका √2 प्लस 6√2, तो 6 1 7, तो √2। इसको रूट के फॉर्म में बदलिए, तो यहाँ पे √49 और गुना √2 बराबर 49 दूनी 98, यानी √98, 98 √98 आंसर। उसके बाद अगला मैं देख रहा हूँ, यहाँ पे देख लीजिए A7 हो गया, यह 12 नंबर था। 13 नंबर हम देखते हैं। 13 नंबर हमको दिया है √3, √6, √9 और √12। देखिए तो यह एपी में है, यह 9 में से 6 नहीं घटेगा, फिर कॉमन हो जाएगा। देखिए निकालते हैं यहाँ पे, फिर D बराबर A2 माइनस A1, तो √6 माइनस √3, तो देखिए तो कितना आ रहा है, यहाँ पे हो जाएगा √2 कॉमन होगा, तो यहाँ पे √2 कॉमन नहीं कीजिए, √3 हम कॉमन कर रहे हैं, तो यहाँ पे बचेगा √2 माइनस 1। फिर उसके बाद D बराबर निकालिए A3 माइनस A2, √9 और माइनस √6, तो देखिए अरे √9 न है यहाँ पे, मैं 3 क्यों लिखा, √9 माइनस √6, तो √3 कॉमन होगा इसमें से, तो यहाँ बचेगा √3 और माइनस √2, ठीक ना। तो देखिए तो यह दूसरा है और यह दूसरा है, तो लिखेंगे यहाँ D बराबर नहीं है, अतः यह AP में नहीं है। इस तरीका से आप बना सकते हैं। चलिए 2 और है, मिटाकर बना देते हैं, उतारना है तो उतारिए, नहीं तो फ्रेश करते हैं। 14 नंबर हम देखते हैं, कह रहा है 1 का स्क्वायर, 3 के स्क्वायर, 5 के स्क्वायर, फिर 7 का स्क्वायर और डैश डैश आगे। क्या यह एपी में है? देख लीजिए, 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49, तो D बराबर निकालिए A2 माइनस A1, 9 माइनस 1 बराबर 8, यहाँ पे A3 माइनस A2, तो यहाँ पे 25 माइनस 9 बराबर 16, तो बराबर आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो लिखेंगे या यहाँ D बराबर नहीं है, अतः यह AP में नहीं है। फिर यहाँ पे 15 हम देख रहे हैं, क्या कह रहा है, 15 में हमारा है 1 का स्क्वायर, फिर 5 का स्क्वायर, 5 नहीं है, हाँ 5 का स्क्वायर, फिर 7 का स्क्वायर, फिर 73, तो देखिए तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1, 5 का 25 और 7 का 49 और यह 73, तो देखिए तो यहाँ पे D बराबर A2 माइनस A1, यानी 25 माइनस 1 बराबर 24, और फिर यहाँ पे A3 माइनस A2 बराबर 49
और -25। यहाँ पे देखिए 9 में से 5 गया 4 और 4 में से 2 गया 2, यानी कि 24 बराबर आया। फिर एक और इसको भी देख लीजिए, 13 में से 9 जाएगा 4 और बचा 5, यहाँ पे 6 में से 4 गया 2, यानी कि 24, यानी कि डी यहाँ बराबर है। लिखेंगे यहाँ डी बराबर है अतः यह एपी में है। अब देखिए A4 तक दे दिया है, तो अब हम A5 निकालेंगे। A5 बराबर A प्लस 4D। तो A बराबर है हमारा A प्लस 4 गुना 24, 1 प्लस 24 चौका 96 बराबर 97 हो गया। A6 बराबर A प्लस 5D, 1 प्लस 5 गुना 24 बराबर 1 प्लस 120 बराबर 121। और A7 बराबर A प्लस 6D। तो A बराबर 1 और प्लस 6 गुना 24, 1 प्लस 6 चौका 24 के 4 हाथ में आया 2, 6 दूनी 12, 2 14 बराबर 145। इस तरीका से आप बना सकते हैं, ठीक ना। चलिए आपका यह चैप्टर खत्म हुआ। उतारना है तो उतारिए, नहीं तो फिनिश करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए तथा चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।